वेलकम वेलकम एंड वेलकम अगेन वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से गूगल के रीमार्केटिंग कैंपेन्स चलाए जाते हैं। तो जब बात रीमार्केटिंग की आती है तो आई थिंक आप लोगों को पता ही चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है कि रीमार्केटिंग का मतलब है कि वो ऑडियंस जो हमारे वेबसाइट पर, यूट्यूब वीडियोस पर या हमारी एप्लीकेशन पर, ऐप पर जो है पहले विजिट कर चुके हैं, उन जो यूजर्स को हम दोबारा टारगेट करें तो हम किस तरीके से उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो इस कैंपेन में हम जो है ये सारा प्रोसेस सीखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी आप देख सकते हैं, दो बार तीन बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता प्लीज देखिए। तो काफी चीजें जो है कन्वर्जन की तरह जो है इसमें, जो हमने पहले कन्वर्जन का कैंपेन किया है, ऑलमोस्ट आधा स्टेप तो वही रहेगा। तो हम चलते हैं, किस तरीके से चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में। लेकिन इस बार हमें कहाँ जाना है? ऑडियंस मैनेजर में। ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं: ऑडियंस की लिस्ट बनाना, ऑडियंस इनसाइट्स, ऑडियंस सोर्स, कस्टम ऑडियंस, और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट रीमार्केटिंग है। तो जब मुझे रीमार्केटिंग कैंपेन चलाना है तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है कि किन लोगों को मैं अपना रीमार्केटिंग कैंपेन दिखाना चाहता हूँ। मतलब मेरी ऑडियंस की जो लिस्ट है, जो सोर्स है, वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि यूट्यूब यूजर्स हैं, गूगल एडवर्ड्स के जो विजिटर्स हैं उनको, या जो मेरे पास किसी और तरीके से आए हैं। तो हम देखते हैं ऑडियंस सोर्स में। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिट सोर्स में जाएंगे। मेरे तो आपका नया अकाउंट होगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रीमार्केटिंग का कोड है जिसे आपको जनरेट करना होगा। और रीमार्केटिंग कोड आपका, ये जो पूरा प्रोसेस आप करेंगे तो आपका जो है रीमार्केटिंग का कोड आ जाएगा। तो रीमार्केटिंग है, और यहाँ पर जो है आपने रीमार्केटिंग लिस्टिंग डाटा और सेव एंड कंटिन्यू पे कर दीजिए। सेटअप है। आप रीमार्केटिंग का गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, इंस्टॉल डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप गूगल टैग मैनेजर का भी जो है यूज कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर में उसी तरीके से कोड लगेगा जैसे हमने पिछली बार गूगल कन्वर्जेंस का कोड जो है वहां पर लगाया था। ये कोड लगाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये कन्वर्जन आईडी आएगी और ये कन्वर्जन आईडी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का, अभी मैंने टैग मैनेजर ओपनिंग किया हुआ है, तो टैग मैनेजर में जाऊंगा, एक नया टैग लूंगा और उस टैग में जो है मुझे कन्वर्जन आईडी लगानी है। देखिए एक बार हम बहुत ध्यान से देखते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, पूरा स्टेप मैं नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा और आपने अपने आप ही ये आगे का करना है। तो यहाँ पर न्यू टैग लेंगे। न्यू टैग करने के बाद हमें जो है यहाँ पर रीमार्केटिंग कैंपेन में जो है क्या मांग रहा है वो, गूगल एड्स रीमार्केटिंग। तो उसे कन्वर्जन आईडी चाहिए यहाँ पर। तो कन्वर्जन आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम यहाँ पर जाएंगे तो आप गूगल टैग मैनेजर को जब वो करेंगे तो कन्वर्जन आईडी देखिए यहाँ पर वो मांग रहा है। आपने क्या करना है कि ये कन्वर्जन आईडी जो है वहां पर जाकर के आपने डायरेक्ट कॉपी करना है गूगल टैग मैनेजर के अंदर। और जो है फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ट्रिगर। ट्रिगर में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, ऑल पेजेस पे कर देना है, क्योंकि हम रीमार्केटिंग हर पेज का करना चाहते हैं। तो इस तरीके से टैग और ट्रिगर का यूज करते हुए आप रीमार्केटिंग कोड जो है आप अपना जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो उसके बाद भी आप, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने इसको बंद कर देना है, गूगल टैग मैनेजर को ही बंद कर देना है, नो नीड। और अपन जो है सीधा वेबसाइट पे जाकर भी अपनी एडिटर फाइल में हम जाकर के डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले अपना जो है ये कोड जो है अपनी वेबसाइट में, एप्लीकेशन में, या अपने यूट्यूब जो अपना चैनल है उसको जो है हमें लिंक करके रखना है अपने एडवर्ड्स अकाउंट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये काम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या होगा, जब आपका ये कोड आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो गया है, सोर्स आपका पता चल गया है कि इस सोर्स से हमें रीमार्केटिंग करना है, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है ऑडियंस लिस्ट बनाने का। तो ऑडियंस लिस्ट कैसे बनाएंगे? मेरे तो काफी सारे बने हुए हैं, आपने बनाना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं वेबसाइट विजिटर्स लेता हूँ। तो वेबसाइट का नाम मैं रख देता हूँ, अपनी ही वेबसाइट का नाम रख देता हूँ, नितिन डिजिटल वन, पहली लिस्ट है। विजिटर ऑफ ए पेज, एक पेज का। कंटेन हम कहते हैं स्टार्ट्स विद, कि
कोई भी जो भी हमारा स्टार्टर्स में क्या होगा कि जो भी आगे के पेजेस होंगे वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, nitindigital.com। और मैंने ऑडियंस का नाम क्या रखा है, नितिन डिजिटल 1, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें कब तक के आपने लेना है, मेंबरशिप ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कन्वर्जन कोड भी किया था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑडियंस। तो हमारी नितिन डिजिटल की जो वो है, हमने एक पहली लिस्टिंग बनाई है और जो है वो लिस्टिंग हमारी वेरीफाइड भी हो गई है। मतलब कहने का मतलब हमारी लिस्ट में वो आ चुका है कि कौन सा है, हमने नितिन डिजिटल वेबसाइट का नाम था, हमारा कोड वेबसाइट के अंदर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये काम आपने सबसे पहले करना है। पहला काम क्या करना है, कोड को, जो सोर्स का जो कोड है उसे अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर के भी लगा सकते हैं और थ्रू गूगल टैग्स मैनेजर के थ्रू भी जाकर के लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक ऑडियंस की लिस्ट बनानी है। क्या करना है, ऑडियंस की लिस्ट बनानी है। इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक फ्रेश कैंपेन बनाना है। तो अभी मैं देखता हूँ कोई कैंपेन हमारे पास रनिंग में है क्या। फॉर एग्जांपल ये रियल एस्टेट का है, मैं इसी में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ऑडियंस में चलता हूँ। आपने नए कैंपेन में ऑडियंस के अंदर वो जो चीजें हैं आपको नजर आ जाएंगी। और ये जो है अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया है। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ऐड ऑडियंस, तो हम ऐड ऑडियंस के अंदर चलते हैं। ये देखिए ऐड ऑडियंस हो गया। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है आपने, जब भी आप रीमार्केटिंग का कैंपेन चलाएंगे तो ये जो ऑब्जर्वेशन पर है ये नहीं चलाएंगे, आप टारगेटिंग पर चलाएंगे। क्योंकि अगर आपने इसे, क्योंकि मैं बाकी चीजें इसको इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कैंपेन बनाने का हम सारा प्रोसेस पहले सीख चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। तो अब मैं सिर्फ ऑडियंस वाले सेक्शन को आपको बता रहा हूँ। जब आपके पास कोई फ्रेश कैंपेन आए और आप रीमार्केटिंग का कैंपेन चला रहे हैं तो आप उसे टारगेटिंग पे रखिए प्लीज, सबसे पहले, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ब्राउज पे आ जाएंगे। ब्राउज में आपको कौन सा है, हमने रीमार्केटिंग का चूज करना है, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस। और इसमें हम क्या है, वेबसाइट विजिटर चूज कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो है वो ऑडियंस होगा फ्रेंड्स जो हमने अभी बनाया था, उसका नाम था नितिन डिजिटल 1। अभी ये आ रहा है, देखिए यहाँ से अगर मैं इसे चूज करता हूँ तो मेरी जो ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ उन वेबसाइट विजिटर्स के लिए होगी जो मेरी वेबसाइट पर पहले आ चुके हैं, पहले मेरी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। मैं यहाँ से अगर सेव कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने इसे टारगेटिंग पे रखा हुआ है तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही जाएगा। अगर मैं इसे ऑब्जर्वेशन कर दूंगा तो ये इनके लिए भी रहेगा और फ्रेश यूजर्स के लिए भी रहेगा। तो उसका कोई हमारा मोटिव नहीं है। अगर हमारा मोटिव रीमार्केटिंग कैंपेन बनाने का है तो हमें इसे टारगेटिंग पर रखना है और हमें जाकर के ऑडियंस के अंदर वो लिस्ट चूज करनी है जो हमने लिस्ट यहाँ पर ऑडियंस यहाँ से जाकर के बनाई थी। आपने देखा था ऑडियंस मैनेजर पे जाने के बाद हमने जो लिस्ट बनाई थी उस तरीके से आपने याद रखना है। तो बाकी चीजें फ्रेंड्स सेम रहेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कई प्रोसेस हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जाना है टूल्स में, जाना है ऑडियंस मैनेजर में जाना है। उसके बाद आपने रीमार्केटिंग का सोर्स जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर कोड जो है आपने पहले सोर्स वेरीफाई करना है। जैसे आपने वेबसाइट चूज किया तो वहां पर जाकर के वो आपने जो कोड जो इंस्टॉल करना है टैग मैनेजर के थ्रू या डायरेक्ट वेबसाइट पे लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने अगले स्टेप में जो है जाकर के क्या करना है, उस लिस्ट को चूज करना है ऑडियंस में और फिर अपना एक कैंपेन बना करके आप रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान प्रोसेस है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।